गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि इससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हाँ, जो ये SSC GD का जो आपको नोट्स दिए जा रहे थे उसका प्राइस अब बढ़ जाएगा आज या कल में। तो इससे अच्छा होगा कि आप अभी उसे परचेस करना चाहते तो परचेस कर लीजिए, ताकि आपको अभी ही वो कम में मिल सके। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। ऑप्शन है आपके पास, इसमें अनेक संविधानों की अनुभव समष्टि है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या कह रहा है? जो भारतीय संविधान है इसके वृहद होने का कारण पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का क्या है? संविधान है। आइए देखते हैं। वही बातें दी हुई है कि भारतीय संविधान वृहद होने का यह कारण है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, ऐसा पूछा गया है आपसे। तो कौन होता है? आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का अभिभावक होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, ना कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। ठीक है, कौन सा आएगा? देखो, भारत का जो संविधान है इसको सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। किसका? सर्वोच्चता का। आगे देखेंगे, अतः संसद असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, संसद अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्च के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान की व्याख्या और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। ये आपको कहा जाए कि सर्वोच्च संविधान की व्याख्या के रूप में कौन कार्य करता है, तो आप क्या बताओगे? सर्वोच्च न्यायालय। और अगर आपसे कहा जाए कि अभिभावक के रूप में कौन कार्य करता है, तो आप क्या बताओगे? सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है आपके पास 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। किसकी पूछा गया है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र। आपको पता होगा मताधिकार कितने 18 वर्ष में दिया जाता है ना। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 वर्ष। अब देखो, आप सभी को पता है 18 वर्ष। अब कौन से अनुच्छेद में देखते हैं। देखो, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। वर्ष 1989। कब? 1989 में अनुच्छेद 226 में। वर्ष कौन सा है? 1990। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम, यानी कि पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसके बाद क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? राजीव गांधी के नेतृत्व में। कौन से मंडल? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1990। अनुच्छेद किसके अंतर्गत कहा गया है? 326 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन है आपके पास, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। ऑप्शन क्या होगा सही? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता पूछी गई है कि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका आंसर? देखो, व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सी व्यवस्था है? संविधान की सर्वोच्चता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता।
अब इसका कार्य और अभिभावक कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसकी व्याख्या की जाती है और क्या किया जाता है, अभिभावक के रूप में कार्य किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया है, यानी कि जो संघीय शब्द है इसकी जगह कौन सा शब्द है जिसको स्थान दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या फिर इकाइयों का संघ। देखो आपको पता होना चाहिए वैसे ये कि संघीय शब्द की जगह हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। क्या संघीय राज्य कहा जाता है, या संघों का राज्य कहा जाता है, या फिर राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ। आपने अक्सर सुना होगा का जो क्या कहा सुना होगा कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। आपको पता होगा इसका आंसर, तो 1, 2, 3 या फिर 4। कितनी है, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सूचियां हैं। सूचियां पूछी, अनुसूचियां नहीं पूछी। ठीक है, कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। अब वह कौन कौन सी है देखते हैं। भारतीय संविधान में 3 लिस्ट या कहा जाए सूचियां हैं। पहली कौन सी है, पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि भारतीय संविधान की 3 सूचियां या भारतीय संविधान की 3 लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन है आपके पास युगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन क्या होगा सही, ए, बी, सी या फिर डी। अध्यक्षात्मक शासन का उदय पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी यानी कि राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति क्या होता है का जितना भी कार्यकार होता है, जो प्रणाली इनका प्रमुख होता है, वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह विधायिकी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, किंतु महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कहाँ कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मेक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और देशों में भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है। ऑप्शन है आपके पास एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना के संघात्मक, भावना में एकात्मक या फिर भावना में संघात्मक, संरचना एवं एकात्मक। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह किस तरह का है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। इकाई में जो संरचना है उसमें संघात्मक की जो भावना है उसमें एकात्मक। यह क्या है, यह भारतीय संविधान का स्वरूप है। क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप है। चलिए देखते हैं, अंबेडकर ने संविधान निर्माता कौन है, आप सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर जी, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी है। सभा में संविधान के स्वरूप को संघात्मक बताते हुए कहा है कि यह एक संघीय संविधान है। कौन सा है, यह एक संघीय संविधान है। केंद्र तथा राज्य दोनों का गठन संविधान के द्वारा हुआ है। किसका, अब से कहा जाए कि केंद्र का गठन किसके द्वारा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, संविधान के द्वारा। राज्य का गठन किसके द्वारा हुआ है, तो आप क्या बताओगे, संविधान के द्वारा हुआ है। और दोनों की शक्ति एवं प्राधिकरण का स्रोत क्या है, संविधान है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है। ठीक है, क्या कहा है, संदर्भ में कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा वैसे
इसका जो सही जवाब क्या होगा, संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। ठीक है, देखो तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के आलोचना करते हुए जेनिक्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि वकीलों का स्वर्ग संविधान की आलोचना में किसने कहा है, तो आप क्या बताओगे, जेनिक्स ने कहा है। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है, एक यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो वकीलों का स्वर्ग, इसके साथ साथ दूसरा क्या हैगा, उधारों का थैला, क्योंकि हमने कई कई देशों से क्या लिए हैं, संविधान लिए हैं। इसके बाद हमने हमारा संविधान बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकांश भाग विदेश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। ऑप्शन है आपके पास, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का। सबसे अधिक प्रभाव पूछा गया है, तो आपको बता दूं उसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो घटना थी, या आप कहा जाए कि जो अधिनियम था, इससे क्या हुआ, भारत संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं क्या था यह। भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम में लगभग 200 धाराएं, बहुत कुछ अध्यादेश या वाक्य रचना के साधारण परिवर्तन करे नए जो संविधान है उसमें ली गई है। क्लियर है। वैसे मैंने आपको 1935 जो ये अधिनियम था इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना के इसी पर मैंने क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनाए थे, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। ये है आपका आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन है आपके पास, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।